नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल अथर्व सिविल क्लासेस पर। ये हमारी महिला सुपरवाइजर 2024 के लिए रीजनिंग की स्पेशल क्लास है, जिसमें आज हम देखेंगे सीरीज के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इसके पहले मैं सीरीज की एक क्लास चैनल पर अपलोड कर चुका हूं एवं कोडिंग डिकोडिंग की 4 क्लासेस चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, जो अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर एक बार उन क्लासेस को भी आप जरूर देखिएगा। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न है। प्रत्येक प्रश्न में अक्षरों पर आधारित एक श्रेणी दी गई है जिसका एक पद लुप्त है। उस लुप्त पद की स्थान पर कौन सा विकल्प होगा? यानी कि यह सीरीज को कंप्लीट करना है। सीरीज में 3 पद दिए गए हैं जिनमें 3-3 अल्फाबेट्स हैं। तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा सी, इसके बाद डी, इसके बाद ई, यानी कि बढ़ते क्रम में अल्फाबेट्स को दिया गया है। तो डी के बाद आएगा अगला जो वह होगा एफ। इसी तरह से दूसरा पद दिया है डी, डी के बाद ई, ई के बाद एफ और एफ के बाद आएगा जी। इसी तरह से एफ, जी, एच और एच के बाद आएगा आई। यानी जो अपना चौथा पद रहेगा उसके अल्फाबेट्स रहेंगे एफ, जी, आई। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब होगा। अब अगर आप इसे प्लेस वैल्यू से भी सॉल्व करने की कोशिश करें तो प्लेस वैल्यू से भी आपको आसानी होगी, क्योंकि इस प्रश्न में तो आपको डायरेक्ट दिख रहा है कि सी, डी, ई, एफ आएगा, यानी बढ़ते क्रम में है, लेकिन कई बार क्रम चेंज भी कर दिया जाता है। तो इसे आप प्लेस वैल्यू से सॉल्व करने की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अगर इनकी प्लेस वैल्यू लिखें तो सी की होती है 3, डी की होती है 4 और एफ की होती है 6। इसी तरह से डी की होती है 4, ई की होती है 5 और जी की होती है 7। इसी तरह से अपन अगला पद देखें तो ई की होती है 5, एफ की होती है 6 और एच की प्लेस वैल्यू होती है 8। तो आप देखेंगे 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, इसी तरह से 4 के बाद 5 और 5 के बाद 6। सेम प्रोसेस हो रही है 6 के बाद 7, 7 के बाद 8। तो अगर अपन इस सीरीज को आगे बढ़ाएं तो लास्ट में दिया है 5, तो 5 के बाद आएगा 6, फिर दिया है 6 तो 6 के बाद आएगा 7 और फिर दिया है 8 तो 8 के बाद आएगा 9। अब अगर अपन इनके अल्फाबेट्स को लिखें तो 6 प्लेस वैल्यू होती है एफ की, 7 प्लेस वैल्यू होती है जी की और 9 प्लेस वैल्यू होती है आई की। तो अपना सही जवाब होगा एफ, जी, आई। तो इस तरह से आप प्लेस वैल्यू से भी सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अगली सीरीज दी है डी, ई, एफ, एच, आई, जे और एम, एन, ओ और पूछा गया है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इसे भी अगर अपन प्लेस वैल्यू से सॉल्व करने की कोशिश करें तो डी की प्लेस वैल्यू होती है 4, ई की होती है 5 और एफ की होती है 6। इसके बाद दिया है एच की होती है 8, आई की होती है 9 और जे की होती है 10। फिर एम की होती है, ये 10 है, फिर एम की होती है 13, एन की होती है 14 और ओ की होती है 15। अब अगर आप इनमें आपस में रिलेशन देखेंगे तो यह लगातार दिए हैं 4, 5, 6, फिर 2 का गैप है 6 और 8 के बीच, फिर दिया है 8, 9, 10 यानी लगातार, और 10 और 13 के बीच में 3 का गैप है। इसका मतलब है जो अगला पद आएगा उसमें 4 का गैप होगा। तो 15 और 4 होता है 19 और लगातार सीक्वेंस में दिए हैं तो 19, 20 और 21 इसका सही जवाब होगा। अब इनके अल्फाबेट्स देखे जाएं अगर तो 19 प्लेस वैल्यू होती है एस की, 20 प्लेस वैल्यू होती है टी की और 21 प्लेस वैल्यू होती है यू की। तो अपना सही जवाब होगा एस, टी, यू, यानी ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट जवाब है, एस, टी, यू। और आप भी कोशिश करिएगा कि साथ में सॉल्व करते चलें ताकि आपकी प्रैक्टिस होती जाए, और रीजनिंग में सबसे महत्वपूर्ण प्रैक्टिस ही होती है। अगला प्रश्न दिया है या अगली सीरीज दी है डब्ल्यू, वी, पी, ओ, आई, एच और बी, ए। तो इसे आप देखेंगे तो आपको रिवर्स सीक्वेंस देखने को मिलेगा, यानी कि ए के बाद बी आता है लेकिन सीरीज में दिया है पहले। इसी तरह से पीओ की जगह आएगा ओपी, इसी तरह से यू भी। इनकी भी अपन प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व करते हैं, तो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। तो डब्ल्यू की होती है 23 और वी की होती है 22। इसी तरह से पी की होती है 16 और ओ की होती है 15। इसी तरह से आई की होती है 9 और एच की प्लेस वैल्यू होती है 8। बी की आप सभी जानते हैं प्लेस वैल्यू 2 होती है और ए की होती है 1। अब अगर आप इनमें डिफरेंस या सीक्वेंस देखने की कोशिश करें तो 23 के बाद दिया है 22 उल्टे क्रम में, लेकिन 22 और 16 के बीच में 6 का अंतर है। इसी तरह से 16 के बाद दिया है 15 और 15 और 9 में भी 6 का अंतर है। इसी तरह 9 के बाद 8 और 8 और 2 में भी 6 का अंतर है। तो 2 के बाद आएगा 1। इसी तरह से अगर अपन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे तो ए से, यानी कि 1 से 6 कम करेंगे अगर
तो आएगा 21, क्योंकि आप सभी जानते हैं रीजनिंग में ए के पहले जेड आता है और ए के बाद बी आता है, आप सभी जानते हैं, यानी कि 1 के पहले आएगा 26। तो 1 से अगर अपन 6 पहले जाएंगे तो आएगा 21, और उल्टे क्रम में दिया है तो 20, 21 के बाद आएगा 20। अब याद रखिएगा 21 होती है प्लेस वैल्यू यू की और 20 होती है टी की, तो यू और टी अपना सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब है, यू टी। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली सीरीज दी है बी सी एफ जी जे के, तो इनको भी अगर अपन प्लेस वैल्यू लिखें तो बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, सी की होती है 3, एफ की होती है 6, जी की होती है 7, जे की होती है 10 और के की होती है 11। तो अगर आप इसमें डिफरेंस देखेंगे तो पहले टर्म में 1 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है, फिर 1 का डिफरेंस है, फिर 3 का डिफरेंस है और फिर 1 का डिफरेंस है। तो इसके बाद जो अगला आएगा उसमें 3 का डिफरेंस होगा, यानी 11 और 3 14। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर आएगा एन। इसे इस तरह से भी देखिएगा, बी और सी में 1 का अंतर है, फिर सी और एफ में 3 का अंतर है, फिर एफ और जी में फिर 1 का अंतर है, और जी और जे में 3 का अंतर है, और जे और के में 1 का अंतर है, और के और एन में फिर 3 का अंतर है। तो अपना अगला जो टर्म रहेगा या जो अगला अल्फाबेट रहेगा वह रहेगा एन। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन दिया है जेड टी डब्ल्यू वाई एस भी एक्स आर यू। तो अगर आपकी प्रैक्टिस है तो आप एक नजर में सीरीज को समझ जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिस करने के लिए आपको शुरुआत से ही प्लेस वैल्यू लिख के आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 26, 20, 23, एक टर्म हो गया। फिर उसके बाद y की होती है प्लेस वैल्यू 25, s की होती है 19 और v की होती है 22। इसी तरह से x की प्लेस वैल्यू होती है 24, r की प्लेस वैल्यू होती है 18 और u की प्लेस वैल्यू होती है 21। तो अब आपको क्लियर होगा कि 26, इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखें तो 26 से 1 कम किया तो 25 और 25 से 1 कम किया तो 24। तो जो अगला टर्म आएगा उसकी प्लेस वैल्यू होगी 23, यानी पहला अपने पास अल्फाबेट आ गया। फिर 20, 20 से 1 कम किया तो 19, 19 से 1 कम किया तो 18 और 18 से 1 कम करा तो 17 आएगा जो अगला टर्म आएगा। फिर इसी तरह से तीसरा अल्फाबेट देखते हैं तो 23, 23 के बाद आया 22, 22 के बाद आया 21, तो 21 के बाद जो अपना अगला टर्म आएगा वह आएगा 20। तो 23 प्लेस वैल्यू होती है डब्ल्यू की, याद रखिएगा, 17 होती है क्यू की और 20 होती है टी की। तो डब्ल्यू क्यू टी अपना अगला टर्म है, यानी कि एक्स आर यू के बाद क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आएगा डब्ल्यू क्यू टी। तो ऑप्शन नंबर सी अपना सही जवाब होगा, डब्ल्यू क्यू टी। और अगर आपका भी आंसर आ गया है तो कमेंट बॉक्स में आंसर साथ में कमेंट करते चलिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगली सीरीज दी है डी एफ जी जे के एम एन क्यू और आर टी। तो इसे भी अपन प्रैक्टिस कर रहे हैं तो डिटेल में ही सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, तो डी की 4, एफ की 6, इसी तरह से जी की 7, जे की 10, के की 11, एम की 13, फिर एन की 14, क्यू की 17, फिर आर की 18 और टी की 20। तो अगर आप इस सीरीज को देखेंगे तो 4 के बाद 6 यानी कि एक टर्म मिसिंग है, यानी +2 हुआ है। फिर 6 के बाद 7 दिया है कंटिन्यू में, फिर 7 के बाद 10 यानी कि 2 टर्म बीच के कम है, यानी +3 हुआ है। फिर 10 के बाद 11 दिया है कंटिन्यू में, फिर 11 के बाद 13 यानी कि +2 हुआ है। फिर 13 के बाद 14 कंटिन्यू में, फिर 14 के बाद 17 यानी +3, फिर 17 के बाद 18 कंटिन्यू में, फिर 18 के बाद 20 यानी +2। तो 20 के बाद जो अगला टर्म आएगा वह आएगा 21 और इधर +2 हुआ, यानी सीरीज में बन रहा है +2 +3 +2 +3 +2, फिर आएगा +3, तो इधर आएगा 24, 21 और 24। तो 21 प्लेस वैल्यू होती है u की और 24 प्लेस वैल्यू होती है x की। तो u और x अपना सही जवाब होगा। अब अगर आप इसे डायरेक्ट करना चाहते हैं एग्जाम में तो एक चीज तो आपको क्लियर हो गई थी कि f के बाद g, इसी तरह j के बाद k, फिर m के बाद n और q के बाद r, तो t के बाद आता u। तो पहला टर्म आपको मिल जाता u। इसके बाद अगर आप डिफरेंस देखते
और आपको प्लेस वैल्यू याद होती या प्रैक्टिस होती तो क्लियर आपको दिख जाता है कि डी प्लस या 4+2 होता है 6। फिर यहाँ पर 3 का अंतर था, फिर यहाँ 2 का अंतर था, यहाँ 3 का अंतर था, यहाँ 2 का अंतर था, तो अगले टर्म में फिर 3 का अंतर आता। अब पहला आपको मिल गया था टी के बाद यू यानी 21, और 21 और 3 24, तो यहाँ 24 मतलब इस जगह पर आता एक्स। तो आप इस तरह से एग्जाम में डायरेक्ट भी कर सकते थे, लेकिन उसके लिए प्रैक्टिस काफी जरूरी है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगली सीरीज दी है GILP यानी सब में सिंगल अल्फाबेट दिए हैं, तो इनकी भी अपन प्लेस वैल्यू रख लेते हैं। जी की होती है 7, आई की होती है 9, एल की होती है 12, पी की होती है 16। अब अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखें तो 7 और 9 में +2 किया गया है, 9 और 12 में +3 किया गया है, 12 और 16 में +4 किया गया है, तो जो भी अंगला आएगा उसमें +5 किया जाएगा। और 16 और 5 21, और 21 प्लेस वैल्यू होती है यू की, तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब होगा। इस तरह आसानी से आप इन प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगली सीरीज दी है DFGJKMNQRT, तो इनकी भी अपन प्लेस वैल्यू रख लेते हैं। तो आएगा 4 6 7 10 11 13 14 17 18 और 20। अब अगर आप इनके बीच में रिलेशन देखें तो 4 और 6 में +2, 7 और 10 में +3, 11 और 13 में +4, 11 और 17 में +3, 18 और 20 में +2। तो इसमें आपको सीक्वेंस मिलेगा +2, फिर इधर +3, फिर +2, फिर +3, फिर +2। तो जो भी अगला टर्म आएगा वो आएगा +3। अब एक चीज तो क्लियर हो गई कि अगले टर्म के बीच में यानी दोनों अल्फाबेट के बीच में जो भी डिफरेंस रहेगा वो 3 का डिफरेंस रहेगा, लेकिन अगला टर्म रहेगा कौन सा? तो आप देखेंगे कि जो सेकंड वाला लेटर है ये डायरेक्ट क्रम में दिया, यानी कि 6 के बाद दिया है 7, इसी तरह से 10 के बाद दिया है 11, इसी तरह से 13 के बाद दिया है 14, इसी तरह से 17 के बाद 18, तो 20 के बाद आएगा 21। एक चीज तो क्लियर हो गई कि 21 रहेगा, लेकिन अगले टर्म में 3 का डिफरेंस रहेगा, तो 21 और 3 24, यानी 21 और 24 अल्फाबेट वाले अपना सही जवाब होगा। अब 21 होता है यू का और 24 प्लेस वैल्यू होती है एक्स की, तो यू और एक्स अपना सही जवाब होगा। इसी तरह का सेम प्रश्न किया था पहले भी अपन ने डिस्कस, यू और एक्स, बस इन अल्फाबेट्स में चेंज था, बाकी लगभग सेम क्वेश्चन था। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगली सीरीज दी है HSJQLONM, तो इनके भी अपन सबसे पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। एच की होती है 8, एस की प्लेस वैल्यू होती है 19, इसी तरह से जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, और क्यू की होती है 17, एल की होती है 12, और ओ की होती है 15, एन की होती है 14, और एम की होती है 13। अब इसमें आपको लॉजिक लगाना है कि आपस में इनका कनेक्शन क्या है। तो आप एक चीज देखेंगे, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 14, तो अगला जो भी टर्म आएगा 14 के बाद आएगा 16। एक चीज हो गई क्लियर। फिर अगले में अपन देखेंगे 19 से -2 करेंगे तो 17, 17 से -2 तो 15, 15 से -2 तो 13, और 13 से -2 करेंगे तो आएगा 11। यानी जो भी अगला टर्म रहेगा उसकी प्लेस वैल्यू रहेगी 16 और 11। तो 16 प्लेस वैल्यू होती है पी की और 11 प्लेस वैल्यू होती है के की, तो पी के अपना सही जवाब होगा। तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट जवाब है। आइए देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अगली सीरीज दी है CEGIKMOQ, तो इनकी भी प्लेस वैल्यू रखते हैं। 3 5 7 9 11 13 15 17। अब इसे आप एक नजर में देख के समझ गए कि इनके बीच में 2 का अंतर है, 3 और 5 में, 7 और 9 में, 11 और 13 में, 15 और 17 में। तो जो भी अगला टर्म आएगा एक चीज क्लियर है कि उनके बीच का डिफरेंस रहेगा 2, यानी +2 रहेगा उसमें। लेकिन अगला टर्म कौन सा रहेगा अपन को ये भी देखना है। तो आप देखेंगे 5 और 7 में 2 का अंतर है, इसी तरह से 9 और 11 में 2 का अंतर है, 13 और 15 में 2 का अंतर है, तो 17 के बाद 2 जोड़ेंगे तो आएगा 19। तो पहला टर्म आ गया 19, और 19 और 2 21, यानी 2 का अंतर चाहिए था इनके बीच में, तो 19 और 21 इसका सही जवाब होगा। अब 19 प्लेस वैल्यू होती है एस की और 21 होती है यू की, तो एस और यू अपना करेक्ट जवाब है। तो ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब है।
काफी सिंपल क्वेश्चन है लेकिन आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। तो आप कोशिश करिएगा कि कितने ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकें, ताकि आपको प्लेस वैल्यू भी आसानी से याद हो जाए और प्रैक्टिस करने से एग्जाम में कम से कम समय में आप इन टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगला प्रश्न दिया है, इसमें चार चार के ग्रुप दिए हैं, DCXW FEVU HGTS, और पूछा है क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। तो इनकी भी अपन प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। 4 3 24 23, एक्स की 24, डब्ल्यू की 23। इसी तरह से एफ की 6 और ई की 5, वी की 22 और यू की 21। इसी तरह से एच की 8, जी की 7, टी की 20 या 20 और एस की 19। अब आप इसमें एक चीज देखेंगे कि हमेशा इन दो टर्म में अगर देखें तो 3 के बाद 4 आया, यानी कि शुरू के दो टर्म में -1 हुआ है। इसी तरह से आखिरी के दो टर्म में भी -1 किया गया है। 5 से 6, 21 से 22, 19 से 20, 7 से 8, यानी इन दो टर्म को और इन दो टर्म को सेपरेट रखा गया है और उन दोनों में -1 किया गया है। तो ये बात क्लियर है कि अगला जो भी आएगा उनमें माइनस का अंतर रहेगा। अब देखते हैं अगला कौन सा रहेगा, तो इनका आपस का रिलेशन भी अपन को देखना पड़ेगा। तो आप देखेंगे 3 4, फिर 5 6, फिर 7 8, तो अगला आएगा 9 और 10, यानी उल्टे क्रम में है लेकिन उल्टे में भी बढ़ते क्रम में है, यानी 3 4, फिर अगले का 5 6, फिर उसके बाद 7 8, तो फिर आएगा 9 और 10। एक चीज क्लियर। इसी तरह से आप देखेंगे 23 24, 21 22, 19 20, तो यहां आएगा 18 और 17। या इस सीरीज को अपन डायरेक्ट भी पढ़ सकते थे, 19 20 21 22 23 24, तो 19 के दो पहले यानी 18 और 17, तो सीरीज अपनी कंप्लीट हो गई थी। और इस तरफ बढ़ते क्रम में 4 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 9 18 17 प्लेस वैल्यू वाला अपना सही जवाब है। अब 10 प्लेस वैल्यू होती है जे की, 9 प्लेस वैल्यू होती है आई की, 18 प्लेस वैल्यू होती है आर की और 17 प्लेस वैल्यू होती है क्यू की, यानी JIRQ अपना सही जवाब है। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है, JIRQ। अब अगर आप इस प्रश्न को सॉल्व करते, पहले ही टर्म अगर आप देखते कि इधर पर 8 है, इसके बाद अगला क्या आएगा 10 आएगा, और 10 वाला सिर्फ एक ही ऑप्शन दिया, यानी आपको पूरा सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। तो ऑप्शन नंबर बी अपना सही जवाब है। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अगली सीरीज दी है ABDEFHIJK, फिर यहां पूछा गया है बीच में क्या आएगा, और फिर दिया है STUVWX। अब अगर आप इस सीरीज को पढ़ेंगे, थोड़ा सा चेंज है ये क्वेश्चन, अभी तक जिस टाइप के किए उससे थोड़ा सा डिफरेंट पैटर्न है। तो यहाँ पर 2 अल्फाबेट्स हैं, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो यहाँ जो भी होगा उसमें आएंगे 5 अल्फाबेट, क्योंकि अगले में 1 2 3 4 5 6 अल्फाबेट है, यानी क्वेश्चन मार्क की जगह पे जो भी आएगा उसमें 5 अल्फाबेट हैं। अब अगर इनकी प्लेस वैल्यू देखें तो ए की 1, बी की 2, फिर डी की 4, ई की 5, एफ की 6, यानी सीक्वेंस दिया, फिर एच की 8, आई की 9, जे की 10 और के की 11। फिर पूछा इधर क्या आएगा, और अगले में 19 20, यानी सीक्वेंस से दिए गए हैं। तो इनमें अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो 2 और 4 में +2 किया गया है, इसी तरह से 6 और 8 में +2, तो अगले में 11 के बाद भी +2 किया जाएगा, यानी यहां आएगा 13। और 5 अल्फाबेट चाहिए, तो 13 14 15 16 और 17 तक आएगा अपना बीच का टर्म। इसके बाद क्रॉस चेक करने के लिए आप देख सकते हैं 17 और +2 किया तो 19 प्लेस वैल्यू होती है एस की, यानी अपना अगला टर्म सही आ रहा है, यानी सीक्वेंस अपना सही चल रहा है। तो इनके अल्फाबेट्स लिख देते हैं। तो 13 होती है प्लेस वैल्यू एम की, 14 होती है एन की, 15 होती है ओ की, 16 प्लेस वैल्यू होती है पी की और 17 प्लेस वैल्यू होती है क्यू की। तो MNOPQ अपना सही जवाब होगा, MNOPQ। तो ऑप्शन नंबर ए अपना सही जवाब है। और एक चीज और देखिएगा, एग्जाम में टिक एकदम ध्यान से देख के करिएगा, क्योंकि बिल्कुल मिलते जुलते, MNOPQ, MNOPR, NMOPQ, तो इस चीज का आप विशेष ध्यान रखिएगा।
आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगले में भी चार चार अल्फाबेट्स वाली सीरीज दी है, APGL CQIM ERKN। तो इसे पहले अल्फाबेट्स के प्लेस वैल्यू से अपन सॉल्व करते हैं, फिर डायरेक्ट करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यू रख लेते हैं। तो A की 1 होती है, P की 16 होती है, G की 7 होती है, L की 12 होती है। इसी तरह से C की 3 होती है, Q की 17 होती है, I की 9 होती है और M की 13 होती है। इसी तरह से E की 5 होती है, R की 18 होती, K की 11 होती है और N की 14 होती है। अब इनके बीच का अगर आप डिफरेंस देखें तो 1 के बाद आया 3, 3 के बाद आया 5, तो 5 के बाद आएगा 7। पहला अल्फाबेट मिल गया 7। फिर इसी तरह से 16, 16 के बाद 17, 17 के बाद 18, मतलब इसमें डायरेक्ट सीक्वेंस दिया तो 18 के बाद 19। इसी तरह से 12, 13, 14, तो अगला आएगा 15। सॉरी, एक बीच का अल्फाबेट रह गया, 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, यानी इनमें 2 का अंतर है, तो 11 के बाद आएगा 13, यहां बीच में 13 आएगा। 11 के बाद 13, उसके बाद 14 के बाद आएगा 15। तो सीक्वेंस इस तरह से है कि पहले वाले में 2 का अंतर है, उसके बाद 16, 17, 18, 19, यानी इसमें 1 का अंतर है। फिर 7, 9, 11 और 13, इसमें फिर 2 का अंतर है। फिर 12, 13, 14 और 15, इसमें 1 का अंतर है। तो इस तरह से अपना सीरीज बनी हुई है। अब इनके अल्फाबेट्स लिख लेते हैं। तो 7 प्लेस वैल्यू होती है G की, 19 होती है S की, 13 होती है M की और 15 होती है M की। तो GSMO अपना सही जवाब होगा। GSMO ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब है। अब अगर आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व करने की कोशिश करते, तो अगर आप डायरेक्ट देखें तो A बीच में B छूटा है, फिर C के बाद D छूटा है, E के बाद F छोड़ के आप यहां डायरेक्ट लिख सकते थे G। इसी तरह से इसे देखेंगे, PQR, मतलब बीच में कोई अल्फाबेट नहीं छोड़ा, कंटिन्यू में है, PQR, तो यहां आता S। इसी तरह से G के बाद H कम है, H कम है और I, फिर I के बाद J गायब है, फिर K, तो K के बाद L छोड़ के इधर आता M। फिर लास्ट वाला देखें, LMN, यानी कंटिन्यू में दिया है, तो इधर आता O। तो इस तरह से भी आप कर सकते थे, GSRO, सॉरी R छोड़ के M आया, तो GSMO। K के बाद, मतलब K के बाद L छोड़ के M आता, तो GSMO अपना सही जवाब है। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो अपनी अगली सीरीज दी है ACFJO। तो इनकी प्लेस वैल्यू रख लें, बाकी काफी सिंपल है लेकिन फिर भी प्लेस वैल्यू से कर दें। तो 1, 3, 6, 10, 15। अब अगर आप इनके बीच का डिफरेंस देखेंगे, +2, +3, +4, +5, अगला आएगा +6, तो 15 और 6 21, और 21 प्लेस वैल्यू होती है U की। ऑप्शन नंबर डी अपना सही जवाब होगा। तो कोशिश करिएगा एग्जाम में भी आप प्लेस वैल्यू से करें, इतना डिटेल में लिख के ना करें, लेकिन फिर भी कोशिश करिएगा कि प्लेस वैल्यू से ही सॉल्व करें, क्योंकि उसमें मिसिंग होने की चांस कम रहते हैं। एक ही अल्फाबेट मान के चलिए 21 की जगह आपका आंसर 20 आता या 22 आता, तो पूरी मेहनत खराब हो जाती। तो 1 मिनट का टाइम लगता है, लेकिन लिख के ही आप उसे सॉल्व करें। तो ये थी आज की हमारी रीजनिंग की क्लास, जिसमें आज हमने सीरीज के कुछ काफी महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया। आशा करता हूं आज की क्लास आपके लिए पसंद आई होगी। अगर आज की क्लास आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। और अगर आपने अथर्व सिविल क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें एवं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। जल्द ही फिर हाजिर होता हूं अपनी अगली क्लास के साथ। धन्यवाद।